हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवतम कथा में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ सभी भक्तों का जिन्होंने अपना समय मूल्यवान निकाला है और सभी एकत्रित हुए हैं हरि कथा के लिए। तो आज हम 5वें अध्याय 30 स्कंद भागवतम में से चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे विदुर जी और मैत्रेय के बीच में, मैत्रेय ऋषि के बीच में संवाद हो रहा है और वो हम चर्चा करते हुए अभी तक आ रहे थे। तो यहाँ पे वर्णन आता है, कल हमने सुना था कैसे जो 2 श्लोक हैं, तो ये जो हम श्लोक सुन रहे हैं हमें समझना चाहिए ये भागवतम है। और जैसे प्रभुपाद बता रहे थे कि 5000 साल से ये भागवतम जो है विद्यमान है और सारे शुद्ध भक्त इनका आश्रय ले रहे हैं और शुद्ध भक्त आश्रय लेते हुए उनको और नई नई प्रेरणा मिल रही है, भक्ति में उत्साह मिल रहा है। और इसमें एक भी श्लोक जो है इतने सालों में जो है ऐसा नहीं है कि किसी को उसमें शंका हो। अब देखते हैं हम यही चीज जब पॉलिसीज बनते हैं तो हर कुछ समय के बाद जो है देश में विदेश में इंटरनेशनल पॉलिसीज बनते हैं, ये बनते हैं, वो हमेशा बदलते रहते हैं। हर 10 साल में 20 साल में कुछ ना कुछ नए नए, या हर 1 साल 2 साल में नए नए पॉलिसीज बनते रहते हैं। उनको लगता है जो पिछला पॉलिसी बना था वो संपूर्ण नहीं था, इसमें हमें जोड़ देना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन भागवतम एक ऐसा भगवान का जो है लीला है, भगवान की वाक्य है, तो वो जो है 5000 साल से जो है समय के कसौटी पे जो है टिका हुआ है। अर्थात उसमें से कोई भी श्लोक नहीं है जिसपे आप शंका कर सको या आप बोल सको प्रभु जी ये ठीक नहीं है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। नहीं, हर एक श्लोक जो उसमें वर्णन किया है वो स्पष्ट रूप से जो है भौतिक प्रकृति के बारे में जो वर्णन है, हम सब के बारे में वर्णन है। अगर हम इसके हिसाब से जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन हमेशा सार्थक रहेगा, हम सुखी रहेंगे। इसका बताया जाता है भागवतम किसके समान है, जैसे अगर हम कभी पिक्चर देखने जाते हैं सिनेमा थिएटर में और समझ लीजिए वो पिक्चर देखते हुए जब जा रहे हैं हम, तो हम अपने एक दोस्त को लेके जाते हैं जिन्होंने पहले ही ये पिक्चर देखा हुआ। तो जिसने पहले ही पिक्चर देखा हुआ है वो हमारे बगल में बैठ के पिक्चर देख रहा है, तो सीन आने से पहले ही हमको बता देगा अभी ऐसा होने वाला है, अभी ऐसा होने वाला है। तो आपको लगेगा अरे थोड़ा सस्पेंस खत्म हो गया, लेकिन फायदा क्या हो रहा है, आपको मालूम चल रहा है पहले ही क्या होने वाला है। तो भागवतम वैसे ही है, आपको पहले ही बता रहा है कि अगर आप ये सब कार्य करोगे तो उसका क्या फल होने वाला। तो यहाँ जो दूसरा तीसरा मेरा खुद का जो है पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा है कि भौतिक जगत में जो लोग हैं वो सुख की तलाश में हैं, लेकिन उनको सुख नहीं मिलता, यहाँ तक कि संतुष्टि नहीं मिलती और दुख मिलता है। तो देखिए ये और आध्यात्मिक चीज में कितना बदलाव है। हाँ, अगर आध्यात्मिक चीज करने लगते हैं तो उसमें दुख हमारा खत्म हो जाता है, संतुष्टि पूरी तरह से मिलती है और फिर हम पूरी तरह से आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करने लगते हैं। और ये चीज भौतिक जगत में जो है, जब भौतिक रूप से हम सुख भोगने की कोशिश करते हैं उल्टा हो जाता है, सुख नहीं मिलता, संतुष्टि भी नहीं मिलती और दुख मिलता है। तो इसका विपरीत है आध्यात्मिक भक्ति करना। तो इसलिए बताया जाता है कि हम जब भगवान से विमुख हो जाएंगे तो हम हमेशा दुखी भोगेंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम भगवान के तरफ जो है उनकी तरफ भक्ति करें, उनसे हम जुड़ जाएं। जैसे राधानाथ महाराज ने बताया था, आप जो है भगवान को छोड़ेंगे नहीं तो भगवान भी आपको छोड़ेंगे नहीं। मतलब आप भगवान का माला जब बंद नहीं करेंगे, भगवान का ध्यान करते रहेंगे, तो आप जो है भगवान भी आपको हमेशा कृपा देंगे। तो एक आप सभी भक्तों के लिए जो है एक न्यूज़ है, मैंने दूसरे सीनियर डिवोटीज से थोड़ा जो सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उनसे लग रहा है मुझे कि सब लोग जो है सुबह उठ के साथ में ज़ूम पे जपा कर रहे हैं। तो ये थोड़ा आप लोग के लिए नया चीज़ है। जैसे अभी तक इतने महीनों से हम भागवतम तो सुन रहे थे, पर जो भक्त हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, वो जपा के लिए जुड़ सकते हैं। तो शुरुआत के लिए हम लोग सुबह को 6 से 7 कर रहे हैं, जो कल से शुरू हो जाएगा। तो सुबह 6 to 7 मॉर्निंग, साथ में ज़ूम पे हम कनेक्ट होंगे। तुलसी विलास प्रभु इस बात का नोट ले लीजिए
और आप और पुष्पक प्रभु मिलके जो है आप सब हमारे काउंसलिस को कनेक्ट कर सकते हैं। मयूर प्रभु भी सुन रहे हैं, तो मलाड के जितने भक्त ज्वाइन होना चाहते हैं उनको भी इनविटेशन है। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक चेक रहेगा कि भाई हम जो है जपा कर रहे हैं सुबह को, और ये वीडियो कॉल में सब कनेक्टेड रहेंगे। मैं भी वीडियो कॉल पे कनेक्टेड रहूंगा कल सुबह 6 बजे से। तो हम शुरुआत कर रहे हैं 6 से 7, एक हफ्ता जाने दीजिए, फिर हम देखते हैं इसको कैसे अपग्रेड करना है, 6 का 5.5 करना है या जैसे भी है, या और लंबा करना है। तो हम इतना से स्टार्ट करेंगे। तो कल स्टार्ट कर रहे हैं 6 बजे से जपा जूम पे, और तुलसी विलास प्रभु ऐसे ही कनेक्ट करेंगे जैसे आज वो इतने महीनों से हमें भागवतम के लिए कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमें बहुत धन्यवाद करना चाहिए इनका, जो है इतना समय निकाल के वो जो है सब भक्तों को जोड़ रहे हैं भागवतम में, और उनकी कृपा से हम लोग सब सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद तुलसी विलास प्रभु। और आदित्य जी ने भी बताया जा रहा है, दोनों ने मिलके 60 लेक्चर्स पूरे जो है अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब में, और 22 लेक्चर हैं, मतलब 82 लेक्चर्स अभी तक हमारे हो चुके हैं। तो वो पूरा अपलोड कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी को भी। तो अभी हम जो है भागवतम में आ रहे हैं वापस से, कि कैसे बताया जाता है कि कृष्ण विमुखस्य, तो जब हम कृष्ण भगवान के विमुख हो जाएंगे तो सुदुखितस्य, हम दुखी रहेंगे, हम परेशान रहेंगे, हम तकलीफ में रहेंगे। तो अभी हम पे है कि हमें सुखी होना है कि नहीं। मैं प्रभुपाद जी का एक बात याद कर रहा हूँ। जब प्रभुपाद जी को पूछा गया था एक रिपोर्टर ने कि अगर कृष्ण भगवान नहीं भी हैं, नहीं होंगे तो आप क्या करोगे, मतलब आप लोग अपना पूरा जीवन हरि कथा कर रहे हो, भागवत कथा कर रहे हो, और नाम जप कर रहे हो, इतना सब कर रहे हो, और कृष्ण भगवान नहीं हुए तो क्या करोगे। तो प्रभुपाद जी ने कितना अच्छा जवाब दिया था, जो हम सबके लिए प्रेरणा देने लायक है, और हमको अभी भी प्रेरणा दे रहा है ये चीज। प्रभुपाद ने बोला कृष्ण भगवान नहीं भी होंगे तब भी हम यही कार्य करेंगे, हम भगवान का नाम जप करेंगे, हम भगवान की हरि कथा सुनेंगे, हम भगवान की भोग चढ़ा के भगवान का प्रसाद पाएंगे। तो मतलब भगवान नहीं होने के बावजूद भी हम ऐसा करेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों से जिंदगी से तो काफी हमारी जिंदगी अच्छी। हाँ, क्योंकि जो अभक्त अपनी जिंदगी व्यतीत करता है उससे तो जो भक्त अपनी जिंदगी जिस तरह से वो निर्वाह करता है वो सर्वोत्तम है। और फिर प्रभुपाद ने 1 मिनट रुक के बोला रिपोर्टर को, भगवान नहीं है तो ठीक है, तो हमारा तो जो है हम करेंगे ही, लेकिन अगर भगवान होंगे तो आपका क्या हो। अर्थात प्रभुपाद बताना चाहते थे आप तो नरक में जाओगे। हाँ, तो अधिकांश समय लोग बोलते किसने देखा है, किसने देखा है, किसने देखा है। अरे किसने देखा है वो तो बात की बात है, लेकिन अभी जब आप जिंदगी व्यतीत कर रहे हो, आप देखिए एक भक्त का जीवन और एक अभक्त का जीवन। हाँ, देखिए जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं कोई बच्चे नहीं है। जैसे बच्चों को बोलते हैं ना लॉलीपॉप देख के हम लोग वो जो है बहला फुसला देते हैं। सबको अच्छा खासा अनुभव है भौतिक जगत का। एक आप भक्त का बात शैली कर सुनने सुनिए, एक वह भक्त का कार्य करने की शैली देखिए, और एक भक्त का तुलना करिए। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कर्मी जो लोग होते हैं उनके बात में ही जो है पूरी तरह से जो है गाली गलौच रहेगा, दुनिया भर का भौतिक चीजों का वर्णन रहेगा। और जो भक्त है वो बार बार भगवान की बात करेगा, भगवान की भक्ति की बात करेगा। और दोनों के व्यवहार में भी देखिए कितना जो है जमीन आसमान का फर्क रहता है। अब इतना जो है आगे मृत्यु के बाद क्या होगा वो तो पूरी तरह से गीता भागवत में ठोक ठोक के बताया गया है। हाँ, और वैसे ही हम देख भी रहे हैं कितने सारे भक्त लोग जो हैं अपना जीवन सार्थक करके जा रहे हैं। तो पूरी तरह से हमारे पास प्रूफ भी है इस बात का कि कैसे भगवत धाम जा रहे हैं। एक प्रभुपाद के शिष्य थे, अंतिम समय में जब उनका शरीर त्यागने का समय आया, तो आखिरी चीज जो वो बोले, वो रशिया के भक्त थे, वो बोलने लगे भक्तों को, प्रभुपाद ने जो भी बताया है सब सही है। ऐसे भक्त जो है अपने मृत्यु के समय जो है ऐसे वाक्य बोल के गए कि जो कुछ भी प्रभुपाद ने बताया सब सही है, मतलब पूरा गीता पूरा भागवत सही है। हम कितने सारे भक्तगण का सुन रहे हैं कि उनका जब अंतिम समय आने लग रहा है उनको आध्यात्मिक जगत दिख रहा है, उनको समझ में आ रहा है उनका आध्यात्मिक जगत में क्या स्वरूप है। कितने सारे उदाहरण भर भर के हैं ये बताने के लिए कि भाई ये जो मार्ग है वो प्रामाणिक है। हाँ, और ये मार्ग प्रामाणिक है। मृत्यु के बाद तो स्पष्ट होगा ही होगा, लेकिन जब हम जी भी रहे हैं तो हमें
जैसे गीता के 9वें अध्याय में बताया, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम् उत्तमम प्रत्यक्षागम्यम सुसुखम कर्तुम अर्हति। प्रत्यक्षागम्यम का मतलब है कि आपको डायरेक्ट परसेप्शन मिल सकता है, मतलब आपको खुद को अनुभव हो सकता है। अभी हम सबको अनुभव हो रहा है, इसलिए जो है मैं 3 महीने से प्रवचन दे रहा हूँ और आप लोग 3 महीने से प्रवचन सुन रहे हैं। अगर हमें अनुभव नहीं हो रहा होता तो हम क्यों करेंगे ये कार्य? तो वास्तविक रूप में भागवत में जो है भगवान की कृपा है, भगवान का पूरी तरह से जो है दिव्य रूप से भगवान जो है प्रस्तुत है भगवान इस भागवत में। वो अलग बात है कि हमारा दुर्भाग्यवश हमारा शुद्धिकरण नहीं हुआ है, हम पूरी तरह से अनुभव नहीं कर सकते, वो ठीक है, लेकिन थोड़ा तो अनुभव कर रहे हैं भगवान की कृपा से, जिसके कारण आप और मैं हम लगे हुए हैं। अभी हमें चाहिए कि जीवन पर्यंत हम करते रहें ये चीज, और भगवान की फिर जैसी इच्छा होगी उस हिसाब से हम अपना जीवन निर्वाह करेंगे। तो ये जो है कल हमने फिर विदुर जी जो है सिर्फ स्पष्ट रूप से कृष्ण कथा सुनना चाहते थे, तो उसका जो है पूरा वर्णन आता है 10 से 16 श्लोकों में। तो हमने 13वें अध्याय 13वें श्लोक पे रोका था। तो बताया जाता है, कल हमने 11वें श्लोक में सुना था कि कैसे जो कौन मानव समाज जो है जब भगवान की हरि कथा सुनता है कृष्ण भगवान के लिए, तो वो पूरे चीजों से आसक्ति हट जाता है, भौतिक चीजों से, और उनके जो हरि कथा जैसे ही वो सुनते हैं अपने कर्णों के द्वारा, तो उसके कारण उनका पूरी तरह से शुद्धिकरण होता है। फिर बताया जाता है कि ये 13वां श्लोक हमने कल चर्चा किया था, उसका तात्पर्य हमने नहीं परपट जो है वो हमने चर्चा नहीं किया था, तो आज से कर लेंगे। तो 13वां श्लोक सब साथ में बोल सकते हैं। शशब्दानस्य विवर्धनम व्यक्तिम अन्यत्र करोति पुंसाम हरेर पादनौ स्मृति निवृत्तस्य समस्त दुःखा फलम आसुदत्ते। तो इसमें भी वही चीज का वर्णन किया गया है कि अगर हम भगवान की हरि कथा सुने तो उससे हमें क्या प्राप्ति होगी। तो तीन हमने सुना था, 3 चीज का फायदा होगा। एक होगा जो है निवृत्तस्य बताया जाता है कि हम आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करेंगे और सारे दुखों से नष्ट हो जाएंगे पूरी तरह से, वो भी बिना ज्यादा समय लिए, मतलब कुछ ही समय में जो है हमारे सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, हमें आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होगा और हम विरक्ति प्राप्त करेंगे। तो ये हमने कल भी चर्चा किया था, हमें समझना है। देखिए हरि कथा कितना शक्तिशाली है। तो जैसे मैंने बताया था 3 चीज है, एक है दुख से हमें मुक्ति चाहिए, हमें संतुष्टि चाहिए, और तीसरा है संपूर्ण रूप से आनंद चाहिए। ये तीनों चीज हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हम जो है ध्यान पूर्वक नम्रता से एक प्रामाणिक भक्त से भागवतम सुने और भागवतम सुनने के बाद उसको अपने जीवन में अपनाएं, भक्ति करें अपनी क्षमता अनुसार। तो मैं एक और भक्त को यही चीज बता रहा था, कितना अच्छा प्रभुपाद जी ने बताया है, जो 3 स्टेप में बताया हम सबकी परिस्थिति। पहला प्रभुपाद जी बताया, हम लोग पिछले श्लोकों में पिछले दिनों के भागवत में चर्चा कर चुके हैं, पर दोहरा मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और मैं चाहता हूँ सारे भक्तों को ये कंठस्थ कर लेना चाहिए, लर्न कर लेना चाहिए कितना महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी बताते हैं पहला कि हम भगवान को नहीं जान सकते, कि भगवान की जो है इतनी अद्भुत शक्ति है और इतनी अद्भुत लीलाएं हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते। तो पहला ये समझना है कि भगवान को हम पूरी तरह समझ नहीं सकते, और वो स्वयं अनंत शेष इतना गुणगान कर रहे हैं, वो नहीं बता पाते हैं तो हम क्या समझ पाएंगे। तो पहला चीज समझ सकते हैं कि भगवान की लीलाओं को हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते। दूसरा प्रभुपाद जी बताते हैं, हम सबके पास अलग अलग जो है हमारे कर्मों के हिसाब से ज्ञान प्राप्त करने की, आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त करने की सीमा है। कोई होगा बहुत बुद्धिमान होगा, कोई होगा कम होगा, कोई होगा ज्यादा सुशिक्षित नहीं होगा, जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं किया होगा ज्यादा। हम सब अलग अलग कर्मों के कारण हम सब अलग अलग मानसिक अवस्था पे। तो प्रभुपाद बोलते हैं आप अपने तरफ से पूरा कोशिश करिए। जैसे हमने सुना है हनुमान जी बोलते हैं वो जो चींटी को भी और हनुमान को भी, कि मैंने आप दोनों को उतना उतना ताकत दिया है जिससे आप अपने हिसाब से सेवा कर सको।
तो अभी हमारे पास शक्ति है आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से, तो उससे हमें भगवान की कथा लीला समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसमें संतुष्ट होना चाहिए। और प्रभुपाद जो तीसरा मुख्य चीज बोलते हैं कि हमें आनंद कहाँ ढूंढना चाहिए। आनंद जब भगवान का हम नाम जप कर रहे हैं, जब भगवान की हम हरि कथा सुन रहे हैं, तब असली में हमें उसमें आनंद लेना चाहिए। तो हम सबको जो है आनंदित होना है, खुश होना है। इस श्लोक में भी यही बताया गया है। निवृत्तस्य का मतलब है कि आपको आध्यात्मिक आनंद मिलेगा जब आप श्रद्धानस्य श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे। तो प्रभुपाद ने वही चीज बताया हुआ है कि हमें असली में आनंद कहाँ ढूंढना है। आनंद हमें वहां ढूंढना है जहाँ हरि कथा हो रही है, तो उसमें हमको आनंद मिलेगा जीवन पर्यंत। तो हमारी भौतिक परिस्थिति क्या है, हमारे कर्मों के कारण हम कितना सक्षम हैं, हाँ, अलग अलग आध्यात्मिक कार्य करने का, वो सब ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से हमें आनंदित होना है जब हम हरि कथा कर रहे हैं, और संतुष्ट रहना है जो हमें शक्ति मिली है सेवा करने की। ये अलग चीज है कि हमें अपनी शक्ति बढ़ाने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए, हमेशा मेहनत करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो है हमें संतुष्ट रहते हुए आनंद हरि कथा में प्राप्त करना चाहिए। फिर बताया जाता है 13वें श्लोक में, तो ये तीन मुख्य चीज था। हमारे दुख समाप्त हो जाएंगे, हमको विरक्ति जो है, हमारी आसक्ति सब चीजों से हट जाएगी, हमें दिव्य आनंद प्राप्त होगा जब हम हरि का जो है ध्यान पूर्वक जो है श्रवण करेंगे। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं वन शुड बी एंग्शियस, शब्द धानस्य का मतलब है वन हु इज एंग्शियस टू हियर। देखिए हमें थोड़ी तो आतुरता दिखानी पड़ेगी। बताया जाता है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का आपको एक मूल्य देना पड़ेगा, वो है आपकी सिंसेरिटी। हाँ, सिंसेरिटी मतलब आपको प्रामाणिक होना पड़ेगा, आपको अपने से मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपको भगवान की कृपा मिलेगी, तभी आपको आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा। तो यहाँ पे जो है प्रभुपाद जी बताते हैं, वी मस्ट सर्टेनली नो दैट ऑन द एब्सोल्यूट प्लेन कृष्ण कथा एंड कृष्ण आर वन एंड द सेम। तो ये देखिए बार बार प्रभुपाद जी ने ये चीज बताया है कि हम भले ही शुद्ध न हो, पर ये हम मान लें पूरी तरह से। जैसे प्रभुपाद एक जगह बताते हैं कि हाँ, हमको साक्षात्कार नहीं है, पर कम से कम मानसिक रूप से या थ्योरेटिकली हम ये मान लें क्या कृष्ण कथा और कृष्ण समान है। तो देखिए प्रोसेस इज सिंपल, एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। प्रभुपाद बताएं कि ये जो है प्रोसेस सरल है, लेकिन उसको जो है जीवन में अपनाने को बहुत मुश्किल हो। क्या करना है, रोज भागवतम पढ़ना है, अर्थात रोज कृष्ण के संग में रहना है। लेकिन हम कर पा रहे हैं कि नहीं, वो परीक्षा है हमारी, आपकी और मेरी, आज ही नहीं अपने जीवन पर्यंत में। तो प्रभुपाद लिखते हैं, सिंसियर ड्यूटी रीड्स भगवद गीता, दिस इज एज गुड एज सीइंग लॉर्ड फेस टू फेस इन हिज पर्सनल प्रेजेंस। तो भगवान को साक्षात रूप से हम देख रहे हैं जब हम गीता और भागवत का पाठ कर रहे हैं, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। फिर बोलते हैं, ओनली द डिवोटी बाय हिज फैक्चुअल एक्सपीरियंस कैन अंडरस्टैंड द इंपोर्ट स्पोकन बाय दिस वर्सेस। कि एक भक्त ही जो है ये सब श्लोक को समझ सकता है, गीता भागवत समझता है, ये अभक्त की बस की बात नहीं है। क्योंकि जैसे पासवर्ड होता है, अभी मोबाइल होते हैं तो लोग मोबाइल में जो है पासवर्ड रखते हैं जिससे कोई उसको एंटर नहीं कर सके मोबाइल में। तो वैसे ही भगवान ने भी पासवर्ड बना के रखा हुआ है गीता भागवत में। वो पासवर्ड क्या है, आप मेरे भक्त बनोगे तब समझ पाओगे, भक्त नहीं बनोगे तो ये सब ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। प्रभुपाद फिर बताते हैं, द प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड एंजॉयज लाइफ कॉन्स्टेंटली रिमेम्बरिंग द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड बाय हियरिंग कृष्ण कथा। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा कृष्ण भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए आनंदित होते रहते हैं। और कैसे कृष्ण भगवान के चरणों का स्मरण कर रहे हैं, बाय हियरिंग कृष्ण कथा, हरि कथा सुन के। तो हमें भी वही जो है हमें भी वही चीज मिल रहा है कि हम भी भगवान का हरि कथा सुने, और भगवान की हरि कथा सुनते हुए हम भगवान के चरणों का हमेशा स्मरण कर सकते हैं, और हम अपना जीवन हमेशा आनंद में जो है बिता सकते हैं। और ऐसे भक्त के लिए भौतिक जीवन या भौतिक दुनिया जो है वो वास्तविक रूप में नहीं है, ऐसा प्रभुपाद बताते हैं। अर्थात वो भगवान की लीला में, भगवान की कथा में, भगवान की सेवा में, भगवान के नाम में इतने लग्न रहते हैं कि वो कोई भी जो है भौतिक चीजों के प्रति उनका आसक्ति नहीं रहती, ना ही उनके बारे में वो विचार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक समुद्र के
आनंद में डूबे हुए हैं। समुद्र का आनंद, प्रभुपाद लिखते हैं, इन द मिड्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल ओशन ऑफ ब्लिस। ओशन ऑफ ब्लिस मतलब पूरा भव सागर है आनंद का, जिसके अंदर एक भक्त डूबा हुआ रहता है। देखिए कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जब अमेरिका में थे तो एक हिप्पी ने पूछा प्रभुपाद को, प्रभुपाद ये आध्यात्मिक जगत क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है? तो प्रभुपाद बोले, अभी ये चरसी को मैं क्या समझाऊं जो चरस गांजा लेता है, आध्यात्मिक जगत क्या है? तो प्रभुपाद ने बोला उसको कि आध्यात्मिक जगत मतलब एक समुद्र है चरस गांजा का। तो बोला वाह करके खुश हो गया चरसी। और उसने थोड़ा चरस लिया था तो उसको इतना आनंद मिलता है। तो उसको प्रभुपाद ने समझाया कि भाई आध्यात्मिक जगत मतलब पूरा चरस गांजा का समुद्र है वहां पे। तो एकदम खुश हो गया वो। तो जैसे एक चरसी व्यक्ति ये सुन के आनंदित हो जाता है कि चरस गांजा का समुद्र है, वैसे ही यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम आध्यात्मिक जो है बड़े समुद्र, आध्यात्मिक आनंद के बड़े समुद्र में डूबे रहते हैं भगवान की हरि कथा सुन के। तो जितना हम हरि कथा में मन लगा के रहेंगे तो वैसे हम उस समुद्र के बीचों बीच हैं, आनंद में गोते लगा रहे हैं। तो भले ही भौतिक जगत में कुछ भी चलता हो तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, हम उनके लिए जो है अवश्य जो है उनके लिए जप भी करेंगे। लेकिन खुद स्वयं जो है भगवान की हरि कथा का श्रवण करते हुए आनंद के गोटों में लगे रहेंगे। तो हम जो है हमने एक प्रवचन जो है अपने हमारे भक्त थे जो मौसम प्रभु, तो उनको पापा के लिए किया था क्योंकि वो क्वारंटाइन में थे, उनका पूरा फैमिली क्वारंटाइन में था और उनको फादर को कोरोना वायरस भी हो गया था। तो आज ही खबर मिला है कि उनका जो है अभी नेगेटिव हो गया है और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं और उनका परिवार भी घर पे आ गया है। तो कभी कभी भक्तों पे ऐसा विकट परिस्थिति आता है, पर भक्तों को समझना चाहिए कि ये भगवान भेज रहे हैं जिससे हम जो है और सीरियस हो जाएं भक्ति में, और इसको समझें कि भाई ये भगवान की तरफ से एक टोकन था इसके लिए कि हम जो है जीवन पर्यंत भक्ति करें, भगवान का आश्रय लें। तो भगवान का आश्रय लेते हुए देखिए मैं कई बार बताता हूँ और ये मैं बताऊंगा, जितने भी भक्तगण हैं वो सुनिए ध्यान से आप लोग। हम सब जो भी हमारे कर्म है, हम कर्मों को बदल नहीं सकते, लेकिन एक चीज है, अगर हम भक्ति करते रहेंगे आज से अपने जीवन के आखिरी समय तक, तो एक चीज निश्चित है, प्रभुपाद ने गारंटी दिया है कि आप भगवत धाम चले जाएंगे। तो कई लोगों के मन में जो पूरी तरह से शुद्ध भक्ति से प्रेरित नहीं है, मन में ये शंका रहती है, अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास मेरा विवाह नहीं हुआ है, या मेरे को पुत्र नहीं है, या फलाना फलाना जो सब है। ठीक है, आपके मन में जो चीजें हैं वो आप प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान की इच्छा हुई पूरी कर लेंगे। लेकिन मुख्य रूप से एक चीज समझ लीजिए कि ये सब कोई मायने नहीं रखता ज्यादा रूप से। अगर आप प्रामाणिक रूप से जीवन पर्यंत भक्ति करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, 16 माला जप करेंगे, तो ये जीवन के अंत में आप निश्चित रूप से भगवत धाम चले जाएंगे। नहीं तो भगवान आपको ऐसी जो ओर ले जाएगा जहां से आप भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये जो है जीवन का असली सफलता है, ये जीवन का असली लक्ष्य है, जो बार बार प्रभुपाद जी भागवतम के अलग अलग जगह पे बता रहे हैं, जो हम और चर्चा करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बाकी कुछ भी हमारे जीवन में चल रहा है ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से हमें भक्ति करते रहना है और हमें बहुत कृतज्ञ रहना है, हमें ग्रेटफुल होना है कि हमारे पे बड़ी कृपा है, हमें ये इतनी आध्यात्मिक ज्ञान और आनंद हमें प्राप्त हुआ। फिर जो 14 श्लोक है उसमें बताते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं कर्मी और एक होते हैं मायावादी। वो दोनों के दोनों जो हैं कृष्ण कथा के विमुख हैं। तो जो मायावादी हैं, क्योंकि उनको लगता है वो किसी तरह से आध्यात्म का कुछ कर रहे हैं, तो कर्मी को लोगों को देख के बोलते हैं, उनको दुत्कारते हैं और बोलते हैं अरे ये लोग देखो कृष्ण कथा की तरफ आकर्षित नहीं। पर जो शुद्ध भक्त है वो कर्मी लोगों को और मायावादी लोगों को दोनों को देख के बोलता है अरे दोनों जन जो है कृष्ण के कथा के प्रति आकर्षित नहीं है, और वो जो है अपना पूरा जीवन जो है व्यर्थ गवा रहे हैं अलग अलग चीजों में। तो एक भक्त है, एक भक्त की दृष्टि से उसको सब कुछ सही रूप से दिखता है,
मैंने पहले बताया था, जैसे हम चश्मे से सब कुछ देखते हैं, वैसे हमें सीखना चाहिए हम भागवतम के चश्मे से पूरी सृष्टि को देखें। तो बताया जाता है, प्रभुपाद बता रहे हैं 14 श्लोक में, क्रमांक श्लोक में 3 तरह के संबंध होते हैं। एक जो है वो भगवान को स्वीकार नहीं करते, और या तो भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे, या तो भगवान को इसीलिए पूजेंगे जिससे उनको लगे कि मेरी ये इच्छाएं पूरी हो जाए। तो ये जो है कर्मी लोगों के बारे में वर्णन किया गया है। तो या तो भगवान का अस्तित्व नहीं मानेंगे, या तो भगवान को पूजेंगे तो सिर्फ अपने भौतिक इच्छाओं के लिए। फिर बताया जाता है दूसरे तरह के लोग होते हैं, तो जो है भगवान का निराकार रूप में विश्वास रखते हैं। तो उनको क्या लगता है, हरि कथा सुनना चाहिए, पर हरि कथा जीवन का लक्ष्य नहीं है। अर्थात एक बार हम जो है साक्षात्कार प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद हमें हरि कथा की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मायावादी लोग सोचते हैं, जो बिल्कुल गलत है। और शुद्ध भक्त पूरा उसका विपरीत मानते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त जानते हैं कि हरि कथा सुनना भक्ति के प्रारंभ के लिए भी है, और जब हम भक्ति में पूरी तरह से सार्थकता प्राप्त कर लेंगे, शुद्ध भक्त बन जाएंगे, उसके बाद भी हरि कथा सुनते रहेंगे। जैसे हम देख रहे हैं, इतने सारे उदाहरण हैं पूरे शास्त्रों में। व्यास देव, नारद मुनि, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि सब हरि कथा सुनने आए हैं। किससे? सुखदेव गोस्वामी से, जो 16 साल के लड़के। ये सब जो है जैसे बोलते हैं नित्य सिद्ध भक्त हैं। हमारे जैसे नहीं है जो 16 माला करके थोड़ा भक्ति करके 4 नियम पालन करके भक्ति में आए। नहीं, जितने भी ये नाम बता रहा हूं मैं, वशिष्ठ मुनि राम जी के गुरु हैं, व्यासदेव जी भगवान के अवतार हैं, नारद मुनि जो हैं पिछले जन्म में भक्त थे और उसके बाद वो देव ऋषि बन गए। ऐसे जो भगवान के पारंगत भक्त हैं वो हरि कथा में आनंद लेते हैं। तो हमें भी हरि कथा से जुड़ना चाहिए, और जुड़े रहने का पूरा जीवन भर जो है हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं कि प्रभुपाद अभी तीसरा स्तर बता रहे हैं। एक तो हो गया कर्मी लोगों का, एक हो गया जो मायावादी लोग हैं, और तीसरा स्तर बताते हैं भक्तों का। क्योंकि भक्त जब हरि कथा सुनते हैं, वो जो है साक्षात भगवान के संपर्क में रहते हैं। जैसे हम लोग जब बात करते हैं तो एक दूसरे का चेहरा देखते हुए बात करते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं जो भागवतम सुन रहा है, जो हरि कथा सुन रहा है, वो भगवान का चेहरा देख रहा है, इतना साक्षात संपर्क में रहता है। और ये सबसे उत्तम पुरुषार्थ है भक्ति का, और ये जीवन का जो है सार्थकता है कि हम हरि कथा सुन के अपना जीवन सार्थक करें। फिर 15वां श्लोक है, ये भी बहुत मुख्य है, हम लोग सब साथ में चर्चा कर सकते हैं। तदस्य कौरस्वार सराम धातुर हरेर कथाम एव कथा सुसारम उद्धत पुष्य इवार्थ बंधो शिवाय न कृत्य तीर्थ कीर्ते है। अब इस श्लोक में बताया गया है कैसे हरि कथा जो है वो सभी जीवों के कल्याणकारी है। और आर्थ बंधो मतलब जो बहुत दुखी हैं। गीता में बताते हैं ना, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 तरह के लोग जो हैं भगवान के आश्रम में आते हैं। आर्थो मतलब जो दुखी हैं। तो कलयुग में एक सन्यासी बता रहे थे, सब लोग आर्थो हैं। आर्थो मतलब सब लोग ही दुखी हैं। तो ऐसे दुखी व्यक्ति, आर्थो बंधो, जो दुखी लोग हैं, वो जब हरि कथा सुनते हैं जो सबके लिए मंगलमय है। सारम धातुर का मतलब है सबके लिए मंगलमय है। भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा, और सबका कल्याण होगा। तो ये जो चीज है वो विदुर जी बोल रहे हैं कि सब जीव जो दुखी हैं, परेशान हैं, उनके कल्याण के लिए आप हरि कथा बताइए। और हरि कथा जो है, जैसे हमने कल के प्रवचन में सुना था, एक होता है भारग्राही और एक होता है सारग्राही। तो यहाँ पे उनको बोल रहे हैं सारग्राही की तरह बताइए। जैसे एक मधुमक्खी फलों, पुष्प में से मुख्य चीज निकालता है, वो है शहद। तो वैसे ही आप सारग्राही बनिए और मुख्य चीज निकालिए, वो है हरि कथा। और हरि कथा जो है हम सबको सुनाइए करके, जिससे जितने भी भौतिक जगत में जीव हैं आर्थो, उनका सबका कल्याण हो सके। तो देखिए, हमने शुरुआत में सुन रहे हैं कि विदुर जी जो है कृपा करके हम सब जीवों के कल्याण के लिए जो है उन्होंने अलग अलग प्रश्न पूछे।
सीधा भगवान का लीला के बारे में नहीं उन्होंने चर्चा किया। और स्पष्ट रूप से अलग अलग श्लोकों से उन्होंने यही साबित किया है कि हमारे जीवन में जितना भी दुख तकलीफ है उसका निवारण का मार्ग क्या है, हरि कथा। आप सिर्फ हरि कथा सुनिए और देखिए जीवन में कैसे बदलाव आता है। फिर बताया जाता है कि विदुर जी जो हैं वो मैत्री जी को बता रहे थे कि अभी किस विषय पे उनको चर्चा करना है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उनको बताया गया है 16वें श्लोक में कि वो पुरुष अवतार के बारे में वर्णन करें। तो 15वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, फॉर द प्योर डिवोटीज लाइक विदुर द टॉपिक्स ऑफ द आर यूजलेस इन ऑल रिस्पेक्ट्स। अर्थात जो विदुर जैसे परम भक्त हैं वो कोई भी विषय जो कृष्ण भक्त के भक्ति संबंधित नहीं है वो बिल्कुल उनके काम का नहीं है, वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अर्थात जो अभक्त होते हैं, जो कर्मी होते हैं, उनके बात विवाद पे हमें ज्यादा रुचि नहीं रखना चाहिए, यहाँ पे स्पष्ट किया है। इसलिए वो विदुर जी मैत्रेय को बोल रहे थे, मैत्रेय ऋषि को, कि आप जो है सबसे मुख्य चीज बताइए, और मुख्य चीज क्या है, वो है कृष्ण कथा और बाकी कुछ नहीं। तो जितना समय हम हरि कथा के साथ बिताएंगे उतना समय हम कृष्ण के संग में बिता रहे हैं, और बाहर के चीजों में, बाहर के ज्ञान में विदुर जी को कोई रुचि नहीं था। और मैंने आप लोगों को बताया है हमें भी वैसे ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, बाहर की चीजों के बारे में ज्यादा सुनने में रुचि नहीं रखना चाहिए। थोड़ा रुचि है तो उसको कम करने की हमें कोशिश करनी है। कई लोग होते हैं जिनको न्यूज सुनने में बहुत आनंद आता है, दुनिया भर का उनको न्यूज सुनना होता है। तो ये भौतिक जगत का आप कितना भी सुनेंगे जो खबर है, उससे आपका कल्याण नहीं होगा, आप भगवत धाम नहीं जाएंगे। तो उसको सीमित रूप पे आप समझ लीजिए, हाँ क्या चल रहा है हमारे जो है जीवन निर्वाह करने के लिए हमें जो ज्ञान चाहिए वो सुनना चाहिए। तो 16वें श्लोक में जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे पुरुष अवतार का जो है वर्णन करने को बोलते हैं। तो एक वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी कि मैत्रेय ऋषि जो है वो विचार नहीं कर पा रहे थे कि मुझे किस विषय पर चर्चा करना चाहिए, तो इसलिए विदुर जी उनको बोलते हैं काम करिए, आप पुरुष अवतार के बारे में जो है बताना प्रारंभ करें। तो 17 से 21 श्लोक जो है मैत्रेय ऋषि जो है विदुर जी को जो है उनका गुणगान कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि मैं उनका कृतज्ञ हूँ क्योंकि उनके कारण मुझे भी जो है आध्यात्मिक विषयों पे चर्चा करने को मिल रहा है। तो वो बोले कि अभी मैं बात करने वाला हूँ, ये जो मैं जिस विषय पे बोलूंगा ये सबके कल्याण के लिए जो है सबसे उत्तम है। 17वें श्लोक में आता है ये चीज। फिर 18वें श्लोक में बताते हैं साधु पृष्ठम, क्योंकि आपने इतने अच्छे प्रश्न पूछे हैं तो उससे आपने मेरे पे कृपा की है और इस दुनिया के सभी जीवों पे कृपा की है। क्यों? क्योंकि आपका मन जो है हमेशा कृष्णा में जो है निवास करता है। आपका मन हमेशा कृष्ण में लगा रहता है। अधोक्षज आत्मनः, अधोक्षज आत्मनः मतलब अधोक्षज हमें मालूम है कृष्ण भगवान का नाम है। आत्मनः हमारा मन पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि आपके कारण जो है मेरा और इस भौतिक जगत के सब जीवों का उद्धार होगा। तो प्रभुपाद 18वें श्लोक में बोलते हैं, The Lord is transcendental to our sense experience, but He reveals Himself to sincere devotees. अर्थात भगवान जो है हमारी इंद्रियों से परे हैं, लेकिन कोई प्रामाणिक भक्त है, कोई दिल लगा के भक्ति कर रहा है, तो भगवान जो है उसको अब जो है दर्शन देते हैं, उसको प्रकट होते हैं ऐसे भक्त के सामने। फिर 19वें श्लोक में आता है कि आप तो व्यासदेव के पुत्र हैं, विदुर जी को बोलते हैं, और आपने जो है भगवान को अपने जीवन में जो है पूरी तरह से अपनाया हुआ है, इसलिए आप जो है सब दुनिया के लोगों के जन कल्याण के कार्य का जो है सोच सकते हैं। तो गृहीत अन्य भावेना, गृहीत अन्य भावेना का मतलब है 19वें श्लोक में कि आपने भगवान को स्वीकार कर लिया है जो है बिना किसी अर्चनों के। अर्थात अर्चना आए लेकिन आप उस अर्चनों से विचलित नहीं हुए, आपने भगवान को अपने जीवन में जो है मुश्किलों के अवस्था में पूरी तरह से स्वीकार किया है, ये आपकी महानता है करके 19वें श्लोक में बोल रहा है।
तो प्रभुपाद बताते हैं कि जीव जो है इस भौतिक जगत में आता है, इसके 19वें श्लोक के तात्पर्य में, कि जीव इस भौतिक जगत में आता है तो वो जिस समय पुरुष और स्त्री आपस में संबंध करते हैं तो उसको वैदिक शास्त्रों में जो है गर्भधान संस्कार बताया गया है। और वो गर्भधान संस्कार के कारण जो है अच्छे शिशु, अच्छे बच्चे प्राप्त हो सकते हैं। नहीं तो बताया जाता है कि लोग बोल रहे हैं कि बहुत आबादी बढ़ रही है, बोलते हैं बिल्कुल आबादी का मुश्किल नहीं है। अगर आबादी में विदुर जी, व्यासदेव जी और मैत्रेय जैसे भक्तगण आ रहे हैं तो ऐसे आबादी से पूरी दुनिया का कल्याण ही होगा, प्रभुपाद बता रहे हैं। पिछले रविवार को जो है राधा गोपीनाथ प्रभु ने संडे भागवतम क्लास दिया था और उसमें उन्होंने एक अच्छा जो है एक कहानी सुनाई थी, जो अभी ये कोरोना वायरस की कहानी है। मैं जस्ट जो है 5 मिनट में इसको शॉर्ट में बताऊंगा, उन्होंने काफी विस्तार में बताया था। पर इसमें जो है एक बहुत अच्छी सीख है हम सब भक्तों के लिए कि कैसे हमें हर परिस्थिति में कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए और हमें हमारा मानसिक सोच, हमारी चेतना क्या रहनी चाहिए। तो उसमें वो बता रहे थे कि एक लड़की है जिसको कैंसर हुआ था और उसको भी बोन कैंसर हुआ था और फिर पूरा बोन कैंसर ऑपरेट किया गया, बहुत बड़ा बोन उसका निकाल के वहां पे रॉड लगाया गया और ऐसा सब हो रहा था। और उसके बीच में जो है उनको बुखार आने लग गया, तो मालूम चला उसको कोरोना वायरस भी हो गया है। तो फिर बता रहे थे कि जो नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो वर्ली पे है, इसके मस्जिद के सामने, वर्ली सी फेस में, तो वहां पे बताया जाता है पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को जो है गवर्नमेंट ने कवर कर लिया है और वहाँ 500 बेड्स लगाए हैं और जो भी कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उनको वहां रखा गया है। और विशेष रूप से जो कैंसर वाले पेशेंट्स हैं जिनको कोरोना वायरस है उनके लिए अलग सेक्शन दिया गया है। तो ये जो मुस्कान लड़की थी, तो उसको जो है वहां पे भेजा गया क्योंकि उसको कैंसर तो था ही, अभी कोरोना वायरस भी हो गया है। तो जब उसको वहां पे भेजा गया तो उसके पिताजी, ये सिर्फ 15 साल की यंग लड़की है जिसको कैंसर हो गया, पूरे जो है बॉडी में से बड़ा पीस बोन निकाल के रॉड लगाना पड़ा है। अभी आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना कभी कभी मुश्किल परिस्थिति हो जाती है कई कई लोगों के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में कोरोना वायरस भी उनको आ गया। तो उसमें फिर बताया जाता है उनको वहां पे जब रखने की बात हुई एनएससी नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो उसके पिताजी उनसे जो है उधर के जो कर्मचारी हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप मुझे भी रहने दीजिए क्योंकि मेरी बेटी का ध्यान रखने के लिए मुझे जो है उनके साथ रहना है। तो बताया जाता है उधर का नियम है कि सिर्फ जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं वो ही रह सकते हैं और बाकी वहाँ कोई नहीं रह सकता। तो यहाँ तक कि उधर के जो डॉक्टर्स हैं और जो नर्सेज हैं, वो लोग पूरा की तरह से अपना तैयारी करके आते हैं, जैसे हमें मालूम है वो पूरा जो है उनके प्लास्टिक के पूरे कवर करके रखते हैं। तो उनके पिताजी के बहुत रिक्वेस्ट करने पे कोई मान नहीं रहा था। तो वहाँ के एक जो डॉक्टर थे, डॉक्टर पंकज करके, तो उन्होंने बोला आप चिंता मत करिए, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ आपकी लड़की को, उसको कुछ भी लगेगा वो मेरे को फोन करे और मैं अवश्य आके उसको मदद करूंगा करके। तो जब डॉक्टर पंकज ने जो है ऐसा सांत्वना दी तो उनके पिताजी को लगा, मुस्कान के पिताजी को, कि हाँ ठीक है ये डॉक्टर हैं जो पूरा संभाल लेंगे। और फिर बताया जाता है कि वो खुद डॉक्टर जो हैं, वो उधर के सिस्टर को फ़ोन कर रहे थे जो वहाँ पे इंचार्ज थे कोरोना वायरस के पेशेंट्स का देखने के लिए। तो सिस्टर को फ़ोन करके पूछ रहे थे कि कैसी है लड़की, ठीक है ना? खाना-वाना खा रही है सब? क्योंकि उसका पैर में भी इतना बड़ा सर्जरी हुआ है। और जो है ऐसे करके वो ये कर रहे थे और 1 आध 2 बार उसने भी फ़ोन किया। दूसरे दिन ही बताया जाता है कि वो फ़ोन कर रहे थे, तो फ़ोन किया तो वो लड़की मुस्कान जो है फ़ोन नहीं उठा रही थी अपने मोबाइल पे। फिर उसने सिस्टर को फ़ोन किया डॉक्टर पंकज ने, तो सिस्टर ने जाके देखा वो बिस्तर पे भी नहीं है और उन्होंने पंकज डॉक्टर को बोला कि वो बिस्तर पे नहीं है करके। अभी दूसरा ही दिन हुआ है, हमें मालूम है कोरोना वायरस में 14 दिन के लिए रखते हैं अंदर। तो जो है, जो डॉक्टर पंकज थे वो बहुत घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अरे! इनके पिताजी को मैंने सांत्वना दी थी कि मैं ध्यान रखूँगा और ये बिस्तर पे ही नहीं है तो कहाँ है करके, तो भागते हुए जो है तुरंत वहाँ अस्पताल पहुँचे।
जब अस्पताल पहुंचे वो, तो वो देखे कि ये जो मुस्कान लड़की है, वो 3 पेशेंट्स दूसरे आए थे, जिनको लिखना नहीं आता था, तो उनके लिए वो फॉर्म भर रही है एंट्रेंस पे। अर्थात वो भी कैंसर के पेशेंट्स थे और उनको लिखना नहीं आता था, तो उनको मदद कर रही थी। तो देखिए, इसको खुद को, लड़की को कैंसर था, कैंसर के बाद कोरोना वायरस हो गया, और कोरोना वायरस में दुखी होके लेटे रहने से अच्छा वो क्या कर रही थी, वो दूसरे लोगों को मदद कर रही थी फॉर्म भरने में और बात करने में। और यहाँ तक कि बताया जाता है कि जितने भी उधर पेशेंट्स थे, वो सारे के सारे पेशेंट्स परेशान थे, तकलीफ में थे। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस हुआ है और कोई भी मनुष्य उनके सामने आ नहीं रहा था। जो डॉक्टर सिस्टर आते थे, वो भी पूरा प्लास्टिक का कोट लगाकर आते थे, जिनकी सिर्फ आंखें दिखती थी उनको। तो कोई भी उनसे आदान-प्रदान नहीं कर पा रहा था। उन सब पेशेंट्स के बीच में सिर्फ एक ही व्यक्ति था, जो उनसे बात कर रहा था, जो उनको हाथ लगा रहा था, जो उनके सर पे हाथ फेर के उनको सांत्वना दे रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप जो है भगवान पे श्रद्धा रखिए। वो थी कौन? मुस्कान। क्योंकि मुस्कान जो है सब जगह घूम सकती थी, क्योंकि वो कोरोना वायरस की ऑलरेडी पेशेंट थी। तो जितने भी दूसरे सारे पेशेंट थे, जिनको लग रहा था कि हमारे साथ बात करने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि किसी भी परिवार वाले को वो उधर अलाउ नहीं कर रहे थे, तो वहां पे ये एक लड़की जो है सबको मदद कर रही थी। और ऐसे उसने सारे 14 के 14 दिन बिताए। और फिर जब बताया जाता है कि उसका कोरोना वायरस नेगेटिव हो गया, जब वो जाने वाली थी, तो सारे इतने दुखी हो गए। कितने लोग तो रोने लग गए कि अरे, आप यहाँ पे थे, आपने हमारा इतना ध्यान रखा। तो देखिए, ये ऐसा अवस्था है कि जब वो जा रही थी, तो उसने, जो डॉक्टर हैं पंकज, उनके चरण छूने की कोशिश की, तो डॉक्टर पीछे हट गए। और डॉक्टर मानसिक रूप से सोच रहे थे कि मैं डॉक्टर हूँ, छोटी लड़की का मैं पैर पड़ूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। पर इस लड़की ने मुझे जो सीख दी है, वो हमारे सबके जीवन के इतना महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में भले ही कितनी तकलीफ हो, परेशानी हो, मुश्किलें हो, लेकिन ऐसी अवस्था में भी अगर हम दूसरों की सेवा करें, दूसरों को मदद करें, तो दूसरे इतने प्रभावित हो जाते हैं, और हम अपना दुख, अपनी परेशानी भूल जाते हैं पूरी तरह से। क्यों? हम दूसरों को आनंद देने में लगे हैं। भले ही ये भौतिक रूप से उसने कार्य किया है, पर हमने गीत भागवतम में सुना है, जहाँ भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि हमारा शरीर, हमारे मन, हमारे शब्द अगर दूसरों के कल्याण के लिए जो है हम उपयोग करें, तो वो है हमारा सफलता हमारे जीवन का। हाँ, जन्म साफल्यम, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि हमारे जीवन की सफलता है जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, मदद करते हैं। तो यहाँ वर्णन है कि कैसे ये जो लड़की है मुस्कान, उसने जो है दूसरों की सेवा करके जो है सबको प्रसन्न कर लिया। और उनकी परिस्थिति इतनी खराब थी, पर उसने कभी इसके बारे में नहीं सोचा और इसके बारे में नहीं बोला कि हे भगवान, आपने मेरे लिए ऐसा क्यों किया। वो ऐसी परिस्थिति में भी सेवा कर रही थी और सबको आनंद दे रही थी। तो इसका मेन जो अ, अ, सार है, जैसे हमने सुना, यहाँ विदुर जी मैत्रेय जी को बोलते हैं कि आप एक मधुमक्खी बन के जो है से सार हमें बताइए। तो सार ये है, हैप्पीनेस इज मेकिंग अदर्स हैप्पी। अगर आपको खुश होना है, तो दूसरों को खुश करने की कोशिश करिए। जब आप दूसरों को खुशी देंगे, तो आप संतुष्ट रहेंगे हमेशा। और जो भी आपके पास जीवन में आ रहा है, तो उसमें आप जो है उसको स्वीकार करिए। जैसे भागवतम में हमने सुना है कि ये भगवान की कृपा है, और हमें इसको हर जो भी हमारे जीवन में आता है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो अभी हम जो है हमारे भागवतम में वापस आ जाते हैं। भागवतम के जो है 19वें श्लोक पे हम चर्चा कर रहे थे कि प्रभुपाद बता रहे हैं, अगर विदुर, व्यासदेव, मैत्रेय ऋषि जैसे भक्तगण जो है पृथ्वी पे आ रहे हैं, तो भले ही कितनी ही संख्या में जो है पॉपुलेशन बढ़े, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सबके कल्याण के लिए ही होगा। और फिर बताते हैं 20वें श्लोक में, मैत्रेय ऋषि भी, उनको भी सब कुछ ज्ञान था, वो बताने लगे कि कैसे आप यमराज ही हैं, विदुर जी को बोलते हैं, और कैसे मांडव्य मुनि के श्राप के कारण आप जो है शूद्र परिवार में जन्म लिए।
तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भागवतम के पहले स्कंद के 13वें अध्याय के पहले श्लोक में हमने पूरी तरह से मांडवी मुनि और जो है उनका चर्चा किया है कि कैसे वो तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते हुए उनको जो है सैनिक लेके जाते हैं और उनको फिर जो है सूली पे चढ़ाने का जो है बताया जाता है। और फिर मालूम चलता है कि नहीं, वो तो बेकसूर हैं, वो तो साधु हैं, तो उनको छोड़ देते हैं। तो मांडव मुनि सीधा यमराज के पास जाते हैं और यमराज को बोलते हैं मुझे ऐसा सजा क्यों दिया गया। और वो बताते हैं जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने जो है एक तीखी जो है घास का तिनका लेके, जो तेज था, आपने एक कीड़े को जो है छेद मारा था, तो उसके परिणाम वर्ष आपको ये भोगना पड़ा। तो वो बोलते हैं ये ठीक नहीं, और उसी वक्त श्राप देते हैं विदुर जी को कि आप शूद्र परिवार में जन्म लें। तो दूसरा प्रभुपाद जी इसके 20वें श्लोक में बताते हैं कि व्यासदेव जी जो है वो सत्यवती के पुत्र थे, और सत्यवती जो है पराशर के साथ उन्होंने संबंध किया था, और वही सत्यवती बाद में विचित्रवीर की जो है बीवी बनती है। और विचित्रवीर जो है विचित्रवीर की बीवी नहीं बनती है, शांतनु की बीवी बनती है, और उससे उनको विचित्रवीर पुत्र प्राप्त होता है। तो बताया जाता है कि कैसे जो है सत्यवती जो है शांतनु की बीवी थी, और शांतनु के पहले ही पुत्र थे भीष्मदेव। तो इनके पुत्र हैं विचित्रवीर, और वही सत्यवती के दूसरे पुत्र थे व्यासदेव। इसलिए व्यासदेव जी को बुलाया जाता है क्योंकि वो सत्यवती के पुत्र हैं, और फिर जो है उनके द्वारा विदुर जी की उत्पत्ति होती है। उनके पिता हैं विदुर जी के व्यासदेव जी। फिर 21वें श्लोक में वर्णन आता है कि मैत्रेय ऋषि बोलते हैं क्योंकि आप इतने परम भक्त हैं, इसलिए भगवान कृष्ण ने जो है आपके लिए शिक्षण जो है देने के लिए मुझे ज्ञान दिया है, और उन्होंने बताया है कि मैं आपको ये सब ज्ञान की चीजें बताऊं। तो वो बता रहे हैं क्योंकि आप इतने परम भक्त हैं कि कृष्ण भगवान ने भी चाहते थे वो आपके साथ जो है ये सब आपको ज्ञान दें, इसलिए उन्होंने मुझे माध्यम चुना है। मैत्रेय ऋषि बोल रहे हैं कि मैं माध्यम हूँ और उसके द्वारा मैं आपको ये सब सुना रहा हूँ। और बताते हैं द लॉर्ड वाइल रिटर्निंग टू वैकुंठ लेफ्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर विदुरा विथ मैत्रेय मुनि। तो बताते हैं ऐसे उनका उद्देश्य क्या है, ऐसे भक्तों का एकमात्र उद्देश्य है कि वो भगवान का कथा करके जो है वो सबको भगवत धाम की ओर जो है अग्रसर करें। तो ऐसे भक्तों को सक्तावेश अवतार बताया गया है। प्रभुपाद लिखते हैं सक्तावेश अवतार मतलब जिनके पास आध्यात्मिक शक्ति है भगवान का महिमा का गुणगान करने के लिए। तो जितने भी सक्तावेश अवतार हुए हैं, प्रभुपाद बताया कि जीसस क्राइस्ट भी सक्तावेश अवतार है, जिन्होंने सबसे ज्यादा धर्म का जो है प्रचार किया। आज देखें पूरे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस हैं जो जीसस क्राइस्ट के द्वारा जो है प्रचार करने के कारण उनके भक्त बने हैं। फिर 22 से 38 ये जो श्लोक क्रमांक है, इन श्लोक क्रमांक में बताया जाता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ था, मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं। तो ये पहला बताते हैं 22वें श्लोक में कि वो पुरुष अवतारों का वर्णन करते हैं जिनके कारण सृष्टि का जो है निर्माण होता है और सृष्टि चलता है और सृष्टि का विनाश भी होता है। तो ये भगवान की योग माया शक्ति से होता है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। फिर 23वें श्लोक में आता है कि भगवान जो है ये विशेष रूप से चतुर्श्लोकी भागवत के संपर्क में बता रहे हैं कि भगवान जो है सृष्टि के निर्माण कार्य से पहले से ही विद्यमान थे, और जब वो विद्यमान थे और कुछ विद्यमान नहीं था, ना ही कोई देवतागण थे, ब्रह्मा थे, शिव थे, विष्णु थे, कोई भी नहीं थे, लक्ष्मी नहीं थी, कोई नहीं थे। तो ये भगवान जो है इस सृष्टि के निर्माण से पहले जो है वो थे। तो ये बताया जाता है कि भगवान सबसे आदि काल से सबसे मुख्य हैं और पुराने हैं, सर्व कारण कारणम। तो यहाँ वर्णन करते हैं मैत्रेय मुनि बिकॉज ही अलोंग विथ उद्धव पर्सनली हर्ड इट डायरेक्टली फ्रॉम द लॉर्ड। तो मैत्रेय मुनि और उद्धव जी ने दोनों ने साक्षात भगवान से सुना था, तो दोनों को पूरी तरह से साक्षात्कार था। इसलिए अभी दो जो है मैत्रेय ऋषि ये सब कैसा सृष्टि का निर्माण हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था
तब जो जीव हैं वो भगवान के शरीर के अंदर थे, और यहाँ तक कि जीव भी और प्रकृति भी वो भगवान के शरीर में है। अब भगवान जब सृष्टि का निर्माण करेंगे, हाँ, तब जाके ये दोनों प्रकृति और जीव दोनों का उत्पत्ति होगा, ऐसे करके प्रभुपाद जी बता रहे हैं 23वें श्लोक के तात्पर्य में। फिर 24वें श्लोक में आता है कि भगवान की जो माया शक्ति है, हाँ, जो एक्सटर्नल एनर्जी बोलते हैं, उसके कारण जो है ये पूरा सृष्टि का निर्माण होता है। और भगवान जो है अपनी जो अंतरंग शक्ति है उससे विरह उनको होता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि एक पति अपनी पत्नी के बिना हमेशा अकेला अकेला महसूस करता है, तो उसी प्रकार से भगवान ये प्रकृति का निर्माण करते हैं जो भगवान की बहिरंग शक्ति है। लेकिन भगवान चाहते हैं मैं किसी से आदान प्रदान करूं भौतिक जगत में, इसलिए उनका निर्माण करते हैं। तो बोलते हैं सृष्टि का निर्माण करते हुए जीव कैसे आते हैं इस पृथ्वी में या इस जगत में, कि भगवान जो है सिर्फ एक उस पर दृष्टिपात करते हैं। तो दृष्टिपात करने से जो है ये जीव की उत्पत्ति होती है। तो बोलते हैं ये भौतिक जगत में अभी ये क्रिएशन चल रहा है, तो प्रभुपाद बता रहे हैं अपने तात्पर्य में कि इस सृष्टि का निर्माण का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यही है कि जीव भक्ति करके भगवत धाम जा सके। तो ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बार बार इस बात को दोहराएंगे कि पूरा सृष्टि का निर्माण का एक ही कार्य है कि जीव भक्ति करके भगवत धाम जा सके। तो प्रभुपाद बोलते हैं द रियल लाइफ ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्शसनेस सो दैट दे में thus become perfect as liberated souls in the Vaikuntha Lokas। तो इस सृष्टि निर्माण करने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप हमेशा के लिए जीव वैकुंठ लोक में जा सकते हैं और वहां पे नित्यबद्ध नित्य मुक्त जीव हमेशा वहां रहते हैं, तो उनके साथ हम जुड़ सकते हैं और नित्य काल के लिए हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान चाहते हैं कि उनके रास लीला में, उनके मुख्य मुख्य लीलाओं में हम सब जीव भाग लें और आनंद भोगें, और उसका मार्ग है भक्ति का। फिर जो है अगले ये 25वें श्लोक में वर्णन आता है कि भगवान जो है कैसे इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो 9वें गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में आता है कि मया दक्षेण प्रकृति, कि ये जो प्रकृति है वो मेरी है और मेरे निर्देशन के हिसाब से ये प्रकृति जो है चल रही है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी बताया गया भागवतम में कि भगवान ने प्रकृति का निर्माण किया। तो 26वां श्लोक हम सब साथ में चर्चा कर सकते हैं। कालवृत्ताया तु मायायाम गुणमायायाम अधोक्षजा पुरुषनेन आत्मेन भूतेन वीर्यम आदता वीर्यवान। तो इसमें बताया जाता है कि भगवान जो है वो कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में जो है दृष्टिपात करते हैं और उससे जो है जीव भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। तो उसमें ये पूरा सार में बताया गया है इस श्लोक में। और ये करते समय काल का प्रभाव होता है, अर्थात समय का प्रभाव होता है। तो समय के प्रभाव में जो है जीव इस लोक में प्रवेश करता है जब भगवान दृष्टिपात करते हैं। तो इसलिए भगवान को वीर्यवान बताया गया है और जीव को वीर्यम बताया गया है। तो आप आखिरी लाइन देखेंगे वीर्यम आदत्त वीर्यवान, मतलब भगवान दृष्टिपात करते हैं और उनके दृष्टिपात से जो जीव है वो पैदा होते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कैसे माता पिता के संग में आने से जो है जीव की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार से भगवान जो है अपने दृष्टिपात करके जो है जीव को प्रकट करते हैं। तो ये कारणोदक्षाय विष्णु का कार्य है जो पहले पुरुष अवतार है, और भगवान सिर्फ दृष्टिपात करके ही जो है जीव को प्रकट कर सकते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भौतिक जगत में जैसे पुरुष स्त्री साथ में आते हैं वैसे भगवान को आने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो भगवान को सर्वशक्तिमान माना गया है। तो यहाँ ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में भी बताया गया है अंगानि यस्य सकलंत्य वृत्तिमंति, कि भगवान से दृष्टिपात करके भी जो है जीव को जन्म दे सकते हैं और जो उस कार्य में कर रहे हैं। तो बोलते हैं जो जीव है वो भूल के इस भौतिक जगत में अलग अलग तरह से भोग कर रहा है
और वो बेकार में ही अपना समय बर्बाद कर रहा है इस भौतिक जगत में आनंद की खोज में। क्योंकि इस जगत में जैसे प्रभुपाद ने बताया हुआ है कि अ, जब हम भक्ति करेंगे तभी हमें आनंद मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम बाकी सब चीजों से आनंद खोजने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ आनंद रूपी हमें आभास मिलेगा, वास्तविक आनंद सिर्फ आध्यात्मिक जगत में। ऐसे करके जो है पूरा सृष्टि का निर्माण का जो है अभी यहाँ पे पूरे श्लोकों का वर्णन है। थोड़ा अभी यहाँ से थोड़ा वापस से कॉम्प्लिकेट होते जा रहा है कि कैसे महातत्व जो है उसके द्वारा, जो महातत्व भगवान की एक शक्ति है उसके द्वारा जो है अहंकार का निर्माण होता है। ये 28-29 श्लोक में आता है। और ये अहंकार जो है तमोगुण से अधीन है। तो आदि दैव, आदि आत्म और आदि भूत रूप में अहंकार जो है बनता है। तो आदि जो अहंकार है 3 रूपों में है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में। तो उन तीनों का वर्णन है। तो 30वें श्लोक में आता है कि जब अहंकार सत्वगुण में है तो वो देवता का रूप धारण करते हैं, रजोगुण में इंद्रियों का रूप धारण करते हैं और तमोगुण में ये जो भौतिक की चीजें हैं उसका रूप धारण करते हैं करके। तो ये 32वें श्लोक तक आता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप सुनते रहिए। उसके बाद हम जो से ये समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद हम दूसरे पहलू पे पहुंचेंगे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं 28 श्लोक में कि हम सबको स्वतंत्रता दिया गया है। तो ये स्वतंत्रता देने का उद्देश्य ये है कि हम जो है हमारे जो इंडिपेंडेंस है उसका सही उपयोग करें। जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं, तपस्या मतलब हर पल हमें मौका मिलता है, हम माया की सेवा करें या कृष्ण की सेवा करें। अगर हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो हम संतुष्ट रहेंगे, अगर हम माया की सेवा करेंगे तो असंतुष्ट रहेंगे। तो ये चीज प्रभुपाद जी 28वें श्लोक में बता रहे हैं। और 29वें श्लोक में प्रभुपाद के तात्पर्य में आ रहा है कि ये जो फॉल्स ईगो है या अहंकार है तो इसका परिभाषा क्या है। तो हम सुनते हैं कई बार, लेकिन भागवत में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं वो हमें जानना चाहिए। अहंकार की परिभाषा है कि जब भी हम भगवान से अलग रह के भोग करने की कोशिश करें, ये है फॉल्स ईगो या मिथ्या अहंकार। जो ट्रू ईगो है, सही अहंकार, वो है कि हम भगवान के दास हैं और हमें भगवान का सेवा करना चाहिए। और फॉल्स ईगो का परिभाषा है कि हम भगवान से भिन्न रह के अलग से भोग करने की कोशिश करें। तो सत्वगुण में व्यक्ति सोचता है हम सब भगवान हैं। रजोगुण में जो है व्यक्ति भोग करने की कोशिश करता है अलग अलग तरीके से। और उनको लगता है कि मैं अलग अलग मानसिक विचार से अलग अलग तैयारी करके, जैसे हम देख रहे हैं इस भौतिक जगत में पूरा भौतिक जगत लगा है पूरी तरह से भोग करने के लिए। तो ये रजोगुण का प्रभाव है। और तमोगुण में बताया जाता है कि वो अपने आप को ही शरीर समझता है, आत्मा का उसको कुछ ज्ञान नहीं रहता। ये रजो, सत्व और तमोगुण का प्रभाव है अहंकार का। लेकिन इससे निकल सकते हैं अगर हम गीता भागवतम का श्रवण करें और उसके हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करें तो हम भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। ये 29वें श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो 31 और 32 हमने तीनों श्लोक सुन लिया है। 31 श्लोक में बोलते हैं प्रभुपाद कि भगवान को अगर हमें जानना है तो उसके लिए हमें नम्रता से श्रवण करना चाहिए प्रामाणिक गुरु से। तो ये 3 पद्धति बताते हैं भगवान को प्राप्त करने का। पहला, हमें प्रामाणिक गुरु से नम्रता पूर्वक भगवान का श्रवण करना चाहिए, तो हम भगवान को जो है प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान को पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रामाणिक गुरु, नम्रता से श्रवण करना, ये 3 पद्धति हमें ध्यान रखना है। अगर हम तीनों से जुड़े रहेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। और तब हम जो है माया की जो सबसे शक्ति है, माया का जो प्रपंच है, उससे निकल सकते हैं। तो प्रभुपाद गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक बोल रहे हैं और बता रहे हैं, देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्ते। मम माया दुरत्ते मतलब कि ये मेरी शक्ति है, लेकिन जो मेरे भक्ति करता है, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में तंत्र। तो माया के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय बता रहे हैं, क्या है? वो है कि आप जो है भगवान का भक्ति करें और भगवान के शरण में जाएं। तो हम माया से कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। माया भगवान की शक्ति है। हाँ, और मैंने पहले भी बताया कि माया एक
पूरे जंगल में भयंकर आग के समान है और हम लोग जो हैं एक चम्मच में एक बूंद घी के समान है। जब हम गिरेंगे ऐसे पूरे जंगल में आग लगे हुए स्तर पे, तो गिरने से पहले ही जो है 1 मिनट में हम जो है गायब हो जाएंगे। इतना माया का प्रपंच है, इतना माया की शक्ति है। तो लेकिन हम कृष्ण की शरण में रहेंगे तो कृष्ण की शरण से हम माया के प्रपंच से बच सकते हैं। तो ये जो है हम यहाँ पे अभी विराम देंगे 32 श्लोकों तक, और यहाँ से हम कल देखेंगे कैसे ध्वनि, आसमान, हवा, अग्नि और जल की उत्पत्ति हुई है। ये थोड़ा ये है, लेकिन वो हम फास्ट करके आगे करेंगे। और उसके बाद जो है 39 to 51 जो है सारे देवता प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, क्योंकि ये सब उन्होंने सृष्टि का निर्माण कर दिया है पर देवताओं को शक्ति नहीं दी है। तो देवता सब प्रार्थना करने वाले हैं कि आप हमें शक्ति दीजिए जिससे हम जो है सृष्टि का निर्माण कर सकें और सृष्टि का कार्य कर सकें। वो सब हम कल चर्चा करेंगे। तो अभी हम, जैसे मैंने बताया था कि हम कुछ समय जर्नी होम में से भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अभी कल हमने देखा इंट्रोडक्शन में कैसे महाराज नेपाल में थे और कैसे भगवान की पशुपतिनाथ की विशेष कृपा मिली। तो देखिए अभी वो भले ही शुद्ध भक्त तो थे ही थे वो राधानाथ महाराज, लेकिन उस समय तो एक नवयुवक थे, लेकिन भगवान तो सब कुछ जानते हैं। तो भगवान ने विशेष रूप से पशुपतिनाथ जी ने उनको पास में बुलाया और उनको पूरी तरह से कृपा दी। तो ये बतलाता है कि अगर आप पूरी तरह से प्रामाणिक रूप से भक्ति कर रहे हैं, भगवान आपको हमेशा कृपा देंगे। हमें हमेशा समझना चाहिए कि भगवान अपने भक्तों को मदद करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। तो महाराज कहानी अपना जर्नी होम शुरुआत करते हैं कैसे उनके मित्र थे डैनी करके, और वो उनको एक जगह लेके जाते हैं अपने साथ जहाँ पे उनको मानसिक रूप से ऐसा लगता है कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए करके ऐसा वर्णन आता है। तो ऐसा महाराज 7 साल के बच्चे हैं उसको, लेकिन उसी समय उनके मन में ये ऐसे विचार आने लगते हैं कि मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। और वहां पे उनको बंदूक और जो है जो ग्रेनाइट होते हैं, जो बॉम्ब होते हैं, वो सब दिखाते हैं। और फिर बोलते हैं कैसे एडोल्फ हिटलर जो है उनके बड़े फोटो थे। और एडोल्फ हिटलर का मैं एक जरा सर्च कर रहा था, उनका जो है स्वास्तिक चिन्ह था। और मैंने ये भी सुना था कि उन्होंने अपने लोगों को भारत में भेजा था धनुर्वेद सीखने के लिए। और जब उनके लोगों ने धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया, उससे उन्होंने काफी युद्ध किया था और काफी युद्ध जीते या जो भी था। लेकिन उनका जो स्वास्तिक निशान था, आप भी देखिए नाजी स्वास्तिक करके आप स्वास्तिक करेंगे एडोल्फ हिटलर का तो आपको आएगा। हमारा जो स्वास्तिक है उसका उल्टा है उनका। तो उसने उल्टा स्वास्तिक किया था, अर्थात उसको स्वास्तिक का सही चिन्ह समझ में नहीं आया था, क्योंकि वो हमारे धर्म में से थे नहीं। बस सीखने के लिए उन्होंने लोगों को भेजा था। और उन्होंने जो स्वास्तिक का जो चिन्ह है जो हम हर जगह हमारे यज्ञ में लगाते हैं, वो उन्होंने उल्टा लगाया था। इसलिए उनका जो है अंत हुआ। और बताया जाता है उन्होंने बहुत सारे लोगों का जो है मारा भी था वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे डैनी बता रहे हैं कि आप जू हो इसलिए जो है मैं कई लोग आपसे बहुत क्रोध करते हैं या आपको पसंद नहीं करते। तो बोलते हैं कि आप लोगों ने जीसस का अंत किया। तो भगवान भी जो है आपको तिरस्कार करते हैं। ऐसे करके जब बताया तो उनका पूरा जो रिचर्ड 7 साल के लड़के हैं उनका पूरा दिमाग घूमने लग गया कि ऐसा क्या है कि भगवान भी हमें जो है पसंद नहीं करते या भगवान भी हमसे क्रोध करते हैं। और ऐसे चलते हुए फिर उनके जो है उनके दोस्त जो है उनके माँ के पास गए वो लोग, डैनी के मम्मी के पास, और उन्होंने कुकी वुकी रखा था उनके लिए और दूध रखा था। तो रिचर्ड महाराज उनको बचपन से ही लग रहा था अरे ये लोग तो मुझे पसंद नहीं करते, तो शायद कहीं इसमें जहर तो नहीं मिला दिया। तो जैसे जैसे खा रहे थे बिस्किट, 7 साल के बच्चे हैं अभी, उनका 7 साल के बच्चों का तो आपको मालूम है कैसा मन होता है। तो बोलते हैं मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे बचाएं। ये 7 साल की उम्र से ही महाराज की तीव्रता से भक्ति शुरू हो गई थी। और फिर बताते हैं कि वो जब घर पे उन्होंने माँ को पूछा क्या भगवान हमसे क्रोध करते हैं, तो बोले नहीं। माता तो एकदम गले लगाई और बोले नहीं, भगवान तो आपसे प्यार करते हैं। तो उनको अपनी माता पे विश्वास था।
और फिर जो है वो चले गए अपने कमरे में और उन्होंने प्रार्थना चालू किया। तो महाराज बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कोई तो है जो मेरी प्रार्थनाएं सुन रहा है। तो मैं भगवान को जानता नहीं था, मुझे कुछ अनुभव नहीं था, लेकिन जो है मुझे लग रहा था कि हाँ, कोई तो है जो सुन रहा है। तो हमें भी समझना चाहिए कि जब भी हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारी भी प्रार्थना सुन रहा है। तो हम लोग 16 माला करते हैं, हम लोग भागवत पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ हम लोगों को कम से कम 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट जितना हमारे पास समय है, हमें प्रार्थना भी करना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना भक्ति का महत्वपूर्ण अंग है और भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं। तो हमेशा हमें प्रार्थना करना चाहिए, जैसे महाराज सिखाते हैं कि हमें हमारी इच्छा की पूर्ति न हो, पर भगवान की इच्छा की पूर्ति हो। भगवान की क्या इच्छा है उसमें हम सहयोग दे सके, ये हमें प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आपका जो कार्य है उसमें हम लग सकें, आपको मदद कर सकें, आपकी सेवा कर सकें, और आप हमें शक्ति दीजिए, ज्ञान दीजिए, जिससे हम करें, कभी वैष्णव अपराध न करें, हमेशा नम्र बने रहें, भक्तों के दासों में दास बने रहें। तो ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए जैसे महाराज यहाँ बता रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे थे। और बताते हैं कि उनके माता पिता के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि वो भक्त तो नहीं थे, उनको ज्यादा ये सब नहीं मालूम था, पर उनके माता पिता अपना परिवार का बहुत ध्यान रखते थे और वो हमेशा नम्र थे। और उनके परिवार में एक गुण था जो उनकी माता ने भी उनको बहुत सिखाया, कि वो हमेशा कृतज्ञ रहते थे। हमेशा हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए, हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, हमें जो कुछ भी मिले उसके लिए। तो फिर बताया जाता है कि उनके महाराज के 2 भाई हैं, एक बड़े भाई हैं और एक छोटे भाई हैं, तो 3 भाई थे। फिर महाराज बताते हैं कि बचपन से मेरी आदतें सब एकदम अलग थी और मुझे नहीं मालूम था ये कहाँ से आया, लेकिन जब मैं 8-9 साल का था, मैं कुर्सी पे नहीं बैठता था और मैं कुर्सी पे बिना बैठे खाना खाता था। मुझे कुर्सी पे बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था, मैं ज़मीन पे बैठता था। और मेरे माता-पिता को समझ नहीं आता था क्या करना है। जब होटलों में खाना खाने जाते थे तो मैं डिनर टेबल पे खड़ा रहता था, मैं कभी खाता नहीं था। मतलब मैं कभी बैठता नहीं था वहाँ पे। और बताया जाता है जब मुझे नए कपड़े दिए जाते थे तो मेरी माँ को कई बार धोना पड़ता था जब तक पुराने नहीं दिखते थे। जब पुराने दिखते थे मेरे कपड़े तभी मैं पहनता था, नए कपड़े मैं नहीं पहनता था। मेरे को नए जूते लाके देते थे तो महाराज बोलते हैं मैं अपने जूतों को, नए जूतों को पत्थर से घस-घस के पुराना बनाता था। जब पुराने लगते थे मेरे नए जूते, उसके बाद मैं पहनता था। फिर बोलते हैं जब नई गाड़ी मेरे पिताजी लाते थे तो मैं पीछे झुक के बैठ जाता था, मैं कभी किसी को दिखाना नहीं चाहता था कि मैं नई गाड़ी में घूम रहा हूँ। तो ये सब बताया जाता है बचपन से महाराज बोलते हैं मेरे को, मेरा ऐसा जो है मेरा विचार था और मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था मेरे पास किसी दूसरे लोगों से कोई अच्छी चीज हो, और मैं सभी दुखी लोगों के प्रति मेरे मन में कृपा रहती थी। फिर बोलते हैं एक बार एक होटल में गए खाने के लिए, तो वहां से महाराज एकाएक जो है भाग के निकल गए और गाड़ी में आके बैठ गए। तो पहले तो होटल में जाते थे तो कुर्सी पे नहीं बैठते थे, खड़े रह के खाते थे, और अभी इस जगह तो खाए भी नहीं, तुरंत जो है वहां से भाग के निकल गए, 8-9 साल के थे और गाड़ी में बैठ गए। तो उनके जो दादाजी थे जिनका नाम था बिल, उन्होंने आके पूछा कि भैया बेटा तुम यहाँ क्यों आके बैठ गए? तो उन्होंने बोला कि मेरे ही क्लास का लड़का यहाँ पे वेटर है, तो मैं ये नहीं देख सकता कि मेरे क्लास का जो दोस्त है उससे मैं सेवा स्वीकार करूं। तो उनका नाम रिचर्ड था, रिचर्ड स्लेविन अभी भी है कर्मी नाम उनका। तो उनको रिची बुलाते थे। तो उनके दादाजी ने बोला बहुत अच्छा किया तुमने, और मैं जो है आपसे बहुत खुश हूँ क्योंकि आपने ऐसा कार्य किया। तो उनके दादाजी ने पूरी तरह से उनको सहमति दी। तो वो बोलते हैं मैं अपने दादाजी को देखता था, जब भी लोग खाने के लिए बैठते थे तो हम सब खाते थे, लेकिन वो खाना शुरुआत करने से पहले जो है प्रार्थना करते थे। तो महाराज जी देखिए स्टार्टिंग से अपने बचपन से, जब 7-8 साल के थे, 9 साल के थे, वो हर बार कृष्ण भगवान को ढूंढ रहे थे, आध्यात्म का खोज कर रहे थे, और जो भी प्रार्थना करते हुए उनको मिलते थे तो उसका उनको हमेशा स्मरण रहता था, वो ध्यान करते थे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि better to pray to God for the strength to overcome temptations, difficulties and doubts in order to do His will rather than to pray to Him for Him to do our will। तो हमें ये नहीं प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान से कि
हे भगवान, आप हमारी इच्छा पूरी करो। हमें भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए कि हम आपकी इच्छा पूरी कर सकें। तो ऐसे करके जो है आगे महाराज का जो है जर्नी होम में और बहुत सारी लीलाएँ आने वाली हैं। तो वो हम धीरे-धीरे वो भी चर्चा करेंगे अपने भागवतम के साथ आखिरी 10 मिनट में। तो कल सुबह 6 बजे जपा के लिए सब लोग मिल सकते हैं इसी ज़ूम पे, और अगर कुछ चेंजेस रहेगा, कुछ रहेगा तो वो हम आपको बाद में बताएँगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। कल 4 बजे हम लोग मुलाकात करेंगे। हरे कृष्णा।